Lordship, this petition no challenging any order, Lordship, and consider the Lordship representation, Lordship, and annex P2, Lordship. क्या रिप्रेजेंटेशन है सर? Lordship, थाना महोदय को हमने कंप्लेंट की थी हमारे ऊपर। अरे सर, इसका तो आपको मजिस्ट्रेट क्या चाहिए ना, कंप्लेंट केस फाइल कीजिए ना। लॉर्डशिप, मेरा छोटा सा नहीं मिला है, छोटा सा नहीं, मैं चला जाऊंगा लॉर्डशिप, पर इन्होंने एफआईआर जो रजिस्टर्ड की 307 के लिए बढ़ाने के एक्सटेंड के लिए मैं कह रहा हूँ, जो कि मेरे ग्रीवियस इंजरी थी और मैं हॉस्पिटल। मेरे भाई 190 में नहीं जा सकते मजिस्ट्रेट? 90 में जा सकता हूँ। और ऑल ऑफ सडन लॉर्डशिप आज 2 साल घटना हो गए, 6 महीने बाद एफआईआर रजिस्टर्ड की, उसके बाद उन्होंने आज तक दिनांक तक एफआईआर वो चालान पेश नहीं किया लॉर्डशिप। मेरा इतना, मैं चला जा रहा हूँ बाकी। नहीं तो आप क्या चाहते हैं, चालान पेश करवाना चाहते हैं, क्या चाहते हैं ये तो बताइए। एनहांसमेंट ऑफ द ऑफेंस लॉर्डशिप नहीं करूंगा सर। एक सिख द सेक्शन लॉर्डशिप इन्होंने चालान। आपको मैं बिल्कुल एनहांस नहीं करूंगा, क्योंकि मैं आपको कारण बता देता हूँ। हमने 307 करा दिया है तो ट्रायल कोर्ट की फिर थोड़ी सी उसको मुश्किल खड़ी हो जाएगी, और ट्रायल कोर्ट, और आप ये बताइए कि मैं कैसे फाइंडिंग दे दूं कि एक्यूज के खिलाफ क्या होना चाहिए। हाँ, अगर आप यही बात चार्जेस के अगेंस्ट में आते कि साहब देखिए चार्जेस 323 में बना दिए या 26 में बना दिए हैं, देन आई कुड हैव सेड कि नहीं 307 बनता है। मैं इन्वेस्टिगेशन में 307 कैसे बढ़ा दूं ये बताइए, और मैं इन्वेस्टिगेशन को सुपरवाइज कैसे कर सकता हूँ ये बता दीजिए। लॉर्डशिप सर में फ्रैक्चर है लॉर्डशिप। सर मैं सुपरवाइज कैसे कर सकता हूँ ये बता दीजिए। मैं चला जा रहा हूँ लॉर्डशिप। तो आप तो वहां पे जब चार्जेस फ्रेम होंगे तो हम, आप तो चार्जेस पे आप बहस कर ही सकते हैं कभी भी। चालान भी पेश नहीं होता, इसलिए सीख दे अगर एक्सट्रैक्शन आ जाता। तो आप अगर ये बोलिए कि साहब इनसे कहें कि जल्द से जल्द चालान पेश करें, हम उतना आदेश कर देंगे, परंतु आप कहें कि 307 जोड़ने का आदेश करें तो वो आदेश नहीं करेंगे। तो आप क्या चाहते हैं, जल्दी चालान पेश करवाना चाहते हैं या 307? 307 करना चाहते हैं तो आपको 190 में मजिस्ट्रेट क्या जाना पड़ेगा, और अगर आप जल्दी चालान पेश करवाना चाहते हैं तो वो आदेश मैं कर सकता हूँ। चालान के लिए और 156(3) के लिए है, 156(3) के लिए 156(3) कैसे हो जाएगा, एक एफआईआर ऑलरेडी है तो 190 में लॉर्डशिप, 190 में आप 190 पे जाना चाहेंगे। 13347/2020 यही बहस अगर आप चार्जेस पे कहते कि मेरे सर के ऊपर फ्रैक्चर है तो आपको शायद इसके आगे एक भी सेंटेंस बोलने की जरूरत नहीं पड़ती, वो फिर हम मोहन जी को ही पूछते रहते। नहीं अभी तो वो स्टेज ही नहीं आई लॉर्ड, स्टेज नहीं आई है, इसलिए हर स्टेज के ऊपर अलग प्रश्न हो जाते हैं। This application under section 482 of CRPC has been filed seeking the following relief. It is submitted by counsel for the applicant that since the applicant had suffered a fracture on his head, therefore the police should have registered an offence under section 307 of IPC, but the same has not been done. Full stop. Accordingly, it is prayed that the police be directed to register an offence to add an offence under section 307 of IPC. It is also submitted that investigation is pending. Heard the learned counsel for the petition. The only question for consideration is as to whether this court can supervise the investigation or not. The Supreme Court in the case of NCT Delhi versus ML Sharma reported in so and so has held that supervision of investigation by a court is not permissible, and at the most the court can monitor the investigation, and there is a distinction between supervision of investigation and monitoring of investigation. Full stop. Even otherwise, if the petitioner is not satisfied with the investigation which is being done by the police, then he has a liberty to approach the concerning magistrate under section 190 of CRPC. Faced with such a situation, the counsel for petitioner seeks permission of this court to withdraw this petition with liberty to approach the concerning magistrate for free and fair investigation. Oh. With the aforesaid liberty, the petition is dismissed as withdrawn. 75.